दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स इन इजी वे पार्ट 1 में आपको बताया व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। उसी सीक्वेंस में आज मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स। डिस्क्रिप्शन of various data structures। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि दो तरह की डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। और इन्हीं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स से डिराइव किया गया है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें डेटा मेमोरी में एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, एक सीरियल में स्टोर होता है, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। इस कैटेगरी में सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है एरे। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे एलिमेंट्स एक ही टाइप के होते हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, सारा डेटा एक ही टाइप का होगा और वो एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई एक एरे है, इस एरे का नाम ए है, इसका साइज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 से 9, लोअर बाउंड अपर बाउंड। इस एरे का साइज कितना है? 10। इसको हम इसके पहले इसको डिक्लेयर भी किया जा सकता है A10। तो इस तरह से मेमोरी में कुछ अरेंजमेंट होगा, A से लेकर के A इसका नाम है और इसकी इंडेक्सिंग है 0 से 9 तक, यानी 10 एलिमेंट्स इसमें स्टोर हो सकते हैं और सबका टाइप एक ही होगा, सारे इंटीजर होंगे या सारे फ्लोट होंगे। अब इस एरे डेटा स्ट्रक्चर में आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो में बताया। कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, 2 डिफरेंट एरेज को मर्ज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। आगे डिटेल में देखेंगे हम कि एरेज में हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक बस डिस्क्रिप्शन है कि एरे होता क्या है। तो एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और इसमें जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो सारे सेम टाइप के होंगे, सबका एक कॉमन नाम होगा और सारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे। जो सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज स्टैक, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आता है। अगर हमें स्टैक को समझना हो तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी प्लेट्स रखी होती हैं। अगर हमें कोई लंच या डिनर का अरेंजमेंट होता है तो जो प्लेट्स रखी होती हैं उसका जो सीक्वेंस होता है, जो प्लेट सबसे बाद में रखी गई होगी उसी प्लेट को सबसे पहले हम यूज करते हैं। यानी इस स्टैक को हम कर सकते हैं
लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, यानी जो डेटा लास्ट में इंसर्ट किया गया वही सबसे पहले आउट होगा। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको, स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ बुक्स एक्सेट्रा। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एरे को वर्टिकली दिखा दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हॉरिजॉन्टल दिखाइए, वर्टिकल दिखाइए, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। मान लीजिए इस स्टैक का नाम है स्टैक 1, कोई भी नाम दे सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। इस स्टैक में कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं। एक पॉइंटर वेरिएबल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं टॉप। टॉप बताता है कि स्टैक में कहां तक एलिमेंट्स हैं, प्लेट्स की तरह। मान लीजिए इस एरे में पहला एलिमेंट स्टोर हुआ जिसका नाम है ए, तो इस समय टॉप की वैल्यू होगी 0। एक एलिमेंट और इंसर्ट हुआ तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से स्टैक में जब भी हम कुछ इंसर्ट करते हैं तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बाय 1। सी इंसर्ट किया तो टॉप की वैल्यू 2, डी इंसर्ट किया तो टॉप की वैल्यू 3। कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो टॉप की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज हो जाती है। अगर हम डी को डिलीट करें तो टॉप की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी 2। इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो एक एरे की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि एरे में हम कोई भी एलिमेंट कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं है। स्टैक में एक रेस्ट्रिक्शन है कि हमें इंसर्शन या डिलीशन कहां से परफॉर्म करना होता है, टॉप से ही। टॉप से ही कुछ इंसर्ट करेंगे, टॉप से ही कुछ डिलीट करेंगे। उसी तरह जैसे हमने किसी पार्टी में प्लेट्स के लिए बताया है कि कोई भी नई प्लेट रखनी होगी तो हम टॉप पे ही रखेंगे, या कोई प्लेट हमें यूज करनी होगी, लेनी होगी, तो हम टॉप से ही कोई एक प्लेट रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे। आगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे आगे लेक्चर्स में कि स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे ये परफॉर्म होते हैं फंक्शंस। नेक्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है क्यू। क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू को हम कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस जो डेटा पहले इंसर्ट हुआ वही पहले डिलीट होगा। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है लाइन क्यू एट रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे लोग रिजर्वेशन के लिए लाइन लगाते हैं, क्यू लगाते हैं, उसी को बोलते हैं क्यू। तो जो पर्सन लाइन में सबसे आगे होता है वही सबसे पहले टिकट कंफर्म कराता है। वो सबसे बेहतर एग्जांपल हो सकता है क्यू का, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम इसको देखें विद द हेल्प ऑफ एरे, इसमें दो वेरिएबल्स यूज करते हैं हम, एक फ्रंट और एक रियर। एग्जांपल के लिए कोई एक एरे ले लेते हैं। इस एरे का नाम है क्यू। इसमें दो वेरिएबल्स यूज करते हैं, एक फ्रंट और एक रियर। दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जो बताते हैं कि लाइन में फ्रंट की वैल्यू क्या है और रियर की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल इस क्यू में जो एक एरे ही है, एक क्यू है, इसमें अगर लाइन में एक ही एलिमेंट है, एक ही आदमी है, अगर हम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर की लाइन से कंपेयर करें तो इस समय फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू 0 है।
इसी तरह से फ्रंट की वैल्यू यहां पर 0 है और रियर की वैल्यू भी 0 है। लेकिन अगर इसी तरह से एक एलिमेंट और इंसर्ट करें हम b, तो फ्रंट लाइन में तो पहला एलिमेंट वहीं पे है, दूसरा एलिमेंट जो आया उस इसलिए रियर एंड से वो इंसर्शन होता है और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक और एलिमेंट इंसर्ट किया हमने तो रियर की वैल्यू हो गई 2। यानी जब भी हम कुछ इंसर्ट करेंगे तो रियर की वैल्यू एक इंक्रीज करेगी और जब भी कुछ डिलीट करेंगे तो कहां से डिलीशन होगा, फ्रंट से। लाइन में जो सबसे पहले है वही जाएगा, यानी वो फ्रंट है और फ्रंट उसका केयर करता है। अगर ए डिलीट होता है तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और भी डिटेल में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। क्यू के बाद जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में और डेटा स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट को हम कह सकते हैं कि लिंक्ड लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे नोड्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर नोड का यूजर डिफाइन करता है, कई सारे नोड्स का कलेक्शन होता है और इसी नोड में ही डेटा स्टोर होता है। जैसे कि अभी हमने क्यू में बताया कि कह रहे हैं इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, तो नोड के दो पार्ट हैं, एक में डेटा स्टोर होता है और दूसरा एड्रेस रखता है नेक्स्ट नोड का। ये दूसरा नोड है, ये एड्रेस फील्ड है फर्स्ट नोड का, इसने दूसरे नोड का एड्रेस रखा। दूसरे नोड के इंफॉर्मेशन या डेटा फील्ड में बी है फॉर एग्जांपल, और इसके एड्रेस फील्ड में थर्ड नोड के में डेटा सी है, इसके एड्रेस फील्ड में फोर्थ नोड का एड्रेस। और लास्ट नोड के बाद लिस्ट लिंक्ड नहीं है कहीं से, इसीलिए इसके एड्रेस फील्ड में कोई एड्रेस नहीं है, जिसको हम नल एड्रेस बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग नोड है उसका केयर करने के लिए हम एक अलग से पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं जिसका नाम है स्टार्ट, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। तो हम कह सकते हैं लिंक्ड लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 फील्ड्स। दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला फील्ड इंफॉर्मेशन या डेटा फील्ड और दूसरी फील्ड है एड्रेस फील्ड। और एड्रेस फील्ड का काम है दूसरे नोड का एड्रेस रखना, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखना उसी लिस्ट में। और जो लास्ट नोड है उसके एड्रेस फील्ड में नल होता है, क्योंकि उसके आगे लिस्ट खत्म है, लिंक नहीं है कहीं से, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इनवैलिड एड्रेस या नल एड्रेस। और फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट, और स्टार्ट से ही हम इस लिस्ट को एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ट्री और ग्राफ। ट्री को हम कहते हैं जिसमें डेटा जो स्टोर होता है वो ट्री के फॉर्म में। ट्री कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में हिरारिकल रिलेशनशिप होता है डेटा के बीच में। एग्जाम्पल के लिए इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसको हम नोड्स बोलते हैं। मान लीजिए कोई नोड ए है ट्री में, उसके 2 चाइल्ड हैं बी और सी, सी के 2 चाइल्ड हैं डी और ई, डी का एक चाइल्ड है एफ। तो इस तरह से एक अगर हम ट्री कहें तो ट्री को हम कह सकते हैं ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा नोड्स में स्टोर होता है और इनके बीच में एक तरह का हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, एक हायरार्की बनती है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कॉलेज के एग्जाम्पल लें तो वहां पे प्रिंसिपल के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट के एचओडीज होंगे, एचओडीज के अंदर में कोऑर्डिनेटर्स होंगे, कोऑर्डिनेटर्स के अंदर में क्लास कोऑर्डिनेटर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, इस तरह की पूरी हायरार्की होगी। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ट्री का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, ग्राफ।
ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री और ग्राफ में ये डिफरेंस है कि ट्री भी एक तरह का ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ में दो चीजें होती हैं। कोई भी ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस, कैपिटल V कैपिटल E, यानी कैपिटल V के अंदर बहुत सारे स्मॉल e को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ वर्टिसेस में V1, V2, V3, Vn तक कह सकते हैं वर्टेक्स, जो उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। और इस सर्कल को ज्वाइन करने के लिए जो लाइंस होती हैं जिनको कनेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एजेस, एज सेट E1, E2, E3, En, जो बहुत सारी एजेस भी हो सकती है। तो ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। एग्जांपल के लिए अगर हम कोई सिंपलेस्ट ग्राफ लें, कुछ 2 वर्टेक्स का या 3 वर्टेक्स का, V1, V2, V3, V1 को V2 से कनेक्ट किया और इस H का नाम दिया हमने E1, V2 को V3 से कनेक्ट किया, इसका नाम दिया E2, E3। इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसको पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्टेक्स को। और इन वर्टेक्स को जैसे कनेक्ट कर रहे हैं जिस लाइन से, उस लाइन को हम बोलते हैं एज, और उसको हमने E1, E2, E3 कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको बोलते हैं ग्राफ। बहुत टाइप के ग्राफ्स हैं, इनके सबके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर, जो वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे इनको डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और इनके एग्जाम्पल्स, इनके टाइप्स। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आपका सजेशन वेलकम है। थैंक यू।